नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संक्षेपण के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त सावधानी, विवेक और अभिव्यक्ति क्षमता की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संक्षेपण किसी लेख, अवतरण, पत्र आदि किसी भी विधा का हो सकता है। एक अच्छा संक्षेपण लिखने के लिए आवश्यक है कि संक्षेपण करने वाले व्यक्ति या संक्षेपणकार को संक्षेपण के तत्वों की गहन जानकारी हो। तो आइए संक्षेपण के तत्वों को एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेपण का पहला तत्व है संक्षिप्तता। दोस्तों, संक्षेपण का मूल धर्म ही है किसी विस्तृत कथ्य को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर देना। अतः संक्षिप्तता उसका सर्वप्रधान गुण है। इसके लिए संक्षेपणकर्ता को शब्दों का पर्याप्त, विशुद्ध और विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, जिससे संक्षेपण करते समय उपयुक्त शब्दों के चयन में कठिनाई का सामना न करना पड़े। संक्षेपण का दूसरा तत्व है तथ्यात्मकता। तो दोस्तों, किसी कथन या कथ्य के संक्षेपण का अर्थ है उसमें दिए गए तथ्यों, प्रधान मुद्दों की सही जानकारी प्रदान करना। संक्षेपण करते समय यदि केवल मूल अवतरण के आदि, मध्य और अंत के प्रमुख वाक्यों को चुनकर जोड़ दिया जाए तो इसके जो मूल तथ्य सामने आने चाहिए थे वो शायद नहीं आ पाएंगे। इसलिए संक्षेपण का अर्थ शब्दों या वाक्यों की संक्षिप्तता नहीं है, बल्कि अभिव्यंजना शैली की संक्षिप्तता है। अतः मूल कथन के सभी तथ्यों का संक्षेपण में रहना आवश्यक है। संक्षेपण का अगला तत्व है एक सूत्रता या क्रमबद्धता। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि संक्षेपणकर्ता बिना कुछ सोचे समझे किसी अवतरण के बीच बीच में से कुछ अंश लेकर संक्षेपण प्रस्तुत कर देता है, लेकिन उस संक्षेपण को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उस लेख या अवतरण में लेखक वास्तव में कहना क्या चाहता है। इसका कारण यह होता है कि उस संक्षेपण में तथ्यों या विचारों में एक सूत्रता नहीं रहती है। संक्षेपण में दिए गए लेख के मूल तथ्यों या विचारों का समन्वय आवश्यक है। संक्षेपण के अंश को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद में कोई एक बात सुव्यवस्थित रूप में कही गई है, और यह तभी संभव हो सकता है जब संक्षेपण के वाक्यों में आदि से अंत तक एक सूत्रता रहेगी। संक्षेपण का चौथा तत्व है शुद्धता। दोस्तों, संक्षेपण में भाव और भाषा दोनों की शुद्धता अनिवार्य है। शुद्धता का अर्थ है कि संक्षेपण में वैसे ही तथ्य या विषय लिखे जाएं जो मूल अवतरण में है। कोई भी बात अस्पष्ट या ऐसी न हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सके। इसमें अलग से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संक्षेपण का अगला तत्व है शैली। तो दोस्तों, संक्षेपण में यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए कि मूल शब्दों का प्रयोग कम से कम हो या न के बराबर हो। कहने का अर्थ है कि क्लिष्ट के स्थान पर सरल शब्द, सामासिक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि का प्रयोग अपेक्षित है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शैली में ताजगी और सादगी विद्यमान हो। संक्षेपण का अगला तत्व है शीर्षक। तो दोस्तों, जब संक्षेपण तैयार हो जाए तो अंत में शीर्षक देना आवश्यक है। शीर्षक हमेशा छोटा और संक्षेपण के भाव को समेटे हुए होना चाहिए। चूंकि शीर्षक संक्षेपण का केंद्र बिंदु माना जाता है, अतः ऐसे शीर्षक का चयन करना चाहिए जिसे पढ़ते ही संक्षेपण में व्यक्त मूल भाव लक्षित हो जाए। तो दोस्तों, ये सब थे एक अच्छे संक्षेपण के तत्व। इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।